हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये ज़ीरो से इंग्लिश सीखने की ये दूसरी क्लास है। यदि आप लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया आप लोग पहली क्लास ज़रूर देख लें। वहाँ पे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ज़ीरो से कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है। और वहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ ABCD से। तो आप लोग वहाँ उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप लोग उस क्लास को देख लिए हैं तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया है, इंग्लिश को जो लिखने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, बोलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। और वहाँ पे मैं कल क्वेश्चन भी किया था आप लोगों से कि वोवेल्स की संख्या कितनी होती है, कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है। तो मैं सारे डिटेल्स को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा ताकि आप लोग भी याद रखें। तो देखिए यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन बताया था, जैसे पहले इस प्रकार से पढ़ाया था मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला है तो अंग्रेजी वर्णमाला को कैसे पढ़ना है। तो यहाँ मैं उच्चारण भी इसमें भी लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग इसको सिर्फ देख सकें और जिसका आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है बोलने में तो यहाँ पे देख के आप आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो हम पहले पिछले क्लास में ही पढ़ लिए हैं, तो आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ कह रहा है लिखने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, अंग्रेज़ी वर्णमाला को लिखते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भागों में बांटा गया है? तो पहला तो छोटी अक्षर में बांटा गया है और दूसरा कौन सा अक्षर है? तो बड़ी अक्षर में। अब छोटी अक्षर में क्यों बांटा गया, बड़ी अक्षर में क्यों बांटा गया? तो ये लिखने के आधार पर बांटा गया। जब किसी का मन हुआ कि नहीं यार बड़ी अक्षर में लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, जैसे लिखेंगे क्या ABCD, मान के चलिए यही लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वही अगर दोनों को मिला करके लिखेंगे इस प्रकार से ABC, देखिए ये थोड़ा सा लग रहा है अच्छा तरीका से। इसलिए जब हम लोग छोटी अक्षर और बड़ी अक्षर को मिला के लिखते हैं एक साथ तो बहुत बढ़िया लगता है देखने में भी। इसलिए इसको क्या कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? तो छोटी अक्षर और दूसरा बड़ी अक्षर। छोटी अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में यानी कि बड़ी अक्षर हो जाएगा। ठीक, अब कैपिटल लेटर्स जो है कैसे लिखा जाता है तो मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि इस प्रकार से जो है कैपिटल लेटर्स को लिखा जाता है और स्मॉल लेटर्स को इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ए को ऐसे लिखा जाता है BCDEFGHI। यहाँ पे आई बड़ी में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बड़ी में लिखा हुआ है तो इसको छोटी में इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से IJKLMNOPQRSTUVWX। वाई तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई और इसको इस प्रकार से लिखते हैं ZXYZ। इस प्रकार से क्या लिखते हैं छोटी अक्षर में, और यहाँ ये देखिए इस प्रकार से लिखते हैं बड़ी अक्षर में। यहाँ तक तो समझ गए कि लिखने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। पहला कौन सा है? छोटी अक्षर और दूसरा है बड़ी अक्षर। ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बोलने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। यानी कि जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बोलते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला हम लोग जैसे हिंदी में पढ़े थे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी में भी इस प्रकार से होता है कि कितने भागों में बांटा गया हिंदी को? तो दो भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के भागों में बांटा गया है। तो स्वर वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। क्या बोलते हैं? तो वोवेल्स बोलते हैं। और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। सिर्फ इसको याद रखना है, उतना उतना जो है लिखना उखना नहीं है कुछ, सिर्फ याद रखना है कि हाँ जो है जो बोलने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है और लिखने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बोलने के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया? तो वोवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, अब वोवेल्स कौन कौन सी संख्या होती है, कौन कौन से अक्षर होते हैं? तो वोवेल्स होती है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AEIOU। AEIOU यानी कि पांच अक्षर। कितने अक्षर? पांच अक्षर। कौन कौन से? AEIOU। ये पांचों अक्षर क्या कहलाते हैं? तो वोवेल्स कहलाते हैं। यानी कि इंग्लिश में बोला जाए इसको स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन से इंग्लिश के? तो पांच हैं, AEIOU। ये चीज़ याद रखिएगा। इससे मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग स्वर वर्ण
जब स्वर वर्ण का अंग्रेजी बना रहे थे हिंदी का, तो वहाँ पे इसी की सहायता से हम लोग क्या किए थे, इसी पांचों की सहायता से हम लोग उसका अंग्रेजी बनाए थे। जैसे कि यहाँ पे बीच में लिखे भी रखा हूँ, जैसे ये है स्वर वर्ण हिंदी का, तो इसको हम लोग किससे लिखे थे, ए ई आई ओ यू की, इसी की सहायता से हम लोग बनाए थे इसकी वो इंग्लिश। और व्यंजन वर्ण को किससे बनाए थे, अब व्यंजन वर्ण को यहाँ पे देख लीजिए कि अब व्यंजन वर्ण कौन कौन सा है इंग्लिश में। तो जितने भी यहाँ पे हैं लेटर्स, ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, बी सी डी ई। देखिए यहाँ पे ए है नहीं है, क्योंकि ए यहाँ क्या है, वोवेल्स है। उसके बाद देखिए बी कॉन्सोनेंट्स है, सी भी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। लेकिन देखिए यहाँ पे वोवेल्स में ई आ गया, तो इसलिए यहाँ से क्या हो गया, ई हट गया। तो ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच के बाद क्या आता है, तो आई आता है। लेकिन आई क्या है, आई है वोवेल्स, यानी कि स्वर वर्ण है, इसीलिए ये इधर आ गया और यहाँ से आई हट गया। आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ एन के बाद क्या आता है, ओ। लेकिन यहाँ ओ है नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए वोवेल्स में आ गया वो ओ उठ करके, इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंट्स में नहीं लिखा गया। उसके बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू तो यहाँ से भी गायब है, तो यू क्या है, तो वोवेल्स है। यू क्या है, तो वोवेल्स है, इसलिए यहाँ से हट करके यहाँ चला आया। तो यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, पहचान भी कर लिए कि कौन से स्वर वर्ण है और कौन से व्यंजन वर्ण है। टोटल कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है और कुल लेटर्स की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को बताना है। कितना बताए थे कल, तो 26 बताए थे। और वोवेल्स की संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी वोवेल्स की संख्या। और बाकी कितना बचा, ये जो बचा है यहाँ पे 20 लेके जेड तक, ये है 21। कितना होता है, 21, यानी कि 21 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाता है, तो हो जाता है ये 26 हो जाता है। यानी कि 26 क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, उसमें से 5 वोवेल्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट्स होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या लिखना सीखेंगे हम लोग, तो हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं दोनों चीज़ लिख के रखा हूँ। क्या क्या लिख के रखा हूँ, पहला तो स्वर वर्ण का हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के रखा हूँ, फिर है व्यंजन वर्ण का हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख के रखा हूँ, ताकि आप लोग इसको देख करके आसानी से किसी भी शब्दों को इंग्लिश में लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रथ, क्या लिखा हुआ है, तो रथ लिखा हुआ है, तो र की इंग्लिश देखिए कहाँ पे है, यहाँ है र। तो र की इंग्लिश क्या होती है, तो आर ए। क्या होता है इंग्लिश, आर ए। ये तो र हो गया। अब क्या है, थ, तो थ की इंग्लिश यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थ की इंग्लिश टी एच ए होता है, टी एच ए। लेकिन यहाँ पे टी एच ए नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक शर्त ये है कि रथ पढ़ रहे हैं, क्या, रथ, यानी कि र से शुरुआत हो रहा है, लेकिन कहाँ पे रुक रहे हैं हम लोग, तो थ पे आके रुक रहे हैं। इसलिए जहाँ पर भी शब्द के अंत में रुकेंगे, उस अक्षर के अंत में क्या नहीं लगाना है, तो ए को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, ए को नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे टी एच लिख देना है, आर ए टी एच रथ, आर ए टी एच रथ। अब ए क्यों नहीं लगाया, आप लोगों को मालूम है कि जब भी किसी भी शब्दों के अंत में रुकते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, आर ए टी एच रथ। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे फल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो फल लिखा हुआ है। तो फल को कैसे पढ़ेंगे, फल का फ का इंग्लिश देखिए यहाँ पे पी एच ए होता है, क्या होता है, पी एच ए से हो जाएगा फ। और ल के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे बताइए, एल ए लिखेंगे या फिर सिर्फ एल लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, तो एल लिखेंगे, एल पी एच एल फल, इस प्रकार से लिखेंगे। क्यों लिखे सिर्फ एल, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ल के लास्ट में क्या आ रहा है, शब्द कुछ भी नहीं है, कुछ भी अक्षर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में रोक रहे हैं एल के बाद, तो यहाँ पे सिर्फ पी एच एल फल लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे है चख, चक, तो च से स्टार्ट किए और कहाँ पे रुक गए, तो ख के पास रुक गए। इसके बाद के अ की उच्चारण नहीं आ रहा है, चक रुक जा रहे हैं, यहाँ पे अ की उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो च की इंग्लिश यहाँ पे देखिए, तो सी एच ए लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है, तो CHA से च हो जाएगा। और ख यहाँ पे देखिए तो KHA है, लेकिन KHA यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद अ की मात्रा नहीं आता है, इसलिए चख चख लिख देंगे, CHAKH चख। उसके बाद लिखा है मन, लिखा है, क्या लिखा है, मन। तो मन के लिए देखिए यहाँ पे MA होगा, यहाँ पे देखिए MA लिखा हुआ है। म के लिए MA से म हो जाएगा, न M मन मन, न के बाद अ की मात्रा नहीं आ रहा, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे NA नहीं N लिख देंगे। क्या लिखेंगे, N लिख देंगे, MAN मन। रब, रब, यहाँ भी ब के बाद कुछ है अक्षर नहीं है, ना ही अ की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ र के लिए क्या लिखेंगे, तो RA लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है RA, तो RA से र हो जाएगा। और ब के लिए क्या लिखेंगे, ब के लिए लिखेंगे B, ब के लिए B लिखेंगे, तो RAB रब हो जाएगा। फिर है कब, क्या है, तो कब है, तो क की इंग्लिश जानते ही है, KA से क होता है, तो KA लिख देंगे यहाँ पे क। और ब के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे, तो B लिख देंगे, कब हो जाएगा, KAB कब। चलिए फिर से इस लाइन को पढ़ लेते हैं। रथ के लिए क्या लिखे, RATH रथ। फल, PHAL फल। चख चख, CHAKH चख। मन, MAN मन। रब, RAB रब। कब, KAB कब। अब दूसरी लाइन को पढ़ेंगे हम लोग। बस लिखा हुआ है, तो बस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो BA से क्या हो जाएगा, बस ब हो जाएगा। और स के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ S, यहाँ पे देखिए SA लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो सिर्फ S लिखेंगे, BAS बस। सच, सच लिखा हुआ है, तो SH क्या हो जाएगा, स। और च के लिए CH लिखेंगे, च हो जाएगा, SACH सच। कह, क्या लिखा हुआ है, कह, तो KA से क, H से ह हो जाएगा, कह। छत, क्या लिखा हुआ है, छत, CHH A से देखिए यहाँ पे छ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए CHHA से छ होता है, तो यहाँ पे A लगा देंगे। और त के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो T लिखेंगे, CHHAT छत। तब, तब लिखा हुआ है, तो TA से त और B से हो जाएगा ब, तब हो जाएगा। जग लिखना है, तो जग के लिए हम लोग JA से ज लिखेंगे। और ग के लिए सिर्फ यहाँ लिखेंगे G, JAG जग। अब देखिए यहाँ पे 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखेंगे। कितने अक्षर वाले के, 3 अक्षर वाले शब्दों को लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कमल, कमल, क्या लिखा हुआ है, तो कमल। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, तो क के लिए A लिखते हैं। म के लिए, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा कि 3 अक्षर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे किसके अंत में रुक रहे हैं, तो ल के अंत में रुक रहे हैं। तो यहाँ पे म के पास रुक रहे हैं, तो नहीं रुक रहे हैं। जहाँ पे यदि नहीं रुकेंगे, यहाँ पे अ की मात्रा आ रहा है, तो इस पे क्या लिखेंगे, KA से क। और म के लिए MA यूज़ करेंगे, यहाँ पे KAMA। ल के लिए आप बताइए क्या लिखेंगे, तो ल के लिए सिर्फ L लिखेंगे। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ल के लास्ट में क्या आ रहा है, रुक रहे हैं, और यहाँ अ की मात्रा नहीं आ रहा है। कमल, 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 अ की मात्रा आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, KAMAL कमल। क्योंकि म के बाद अ की मात्रा आ रहा, के से क म ल, क म ल, तो इसलिए हम लोग M के बाद भी A लगाए हैं, KAMAL कमल। इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो सनम लिखा हुआ है, SNM सनम, सनम। देखिए कहाँ पे रुक रहे हैं, तो म के पास रुक रहे हैं। तो जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अ की मात्रा नहीं लगाना है, अ को हटा करके और सब चीज़ लिख देना है। जैसे यहाँ पे स है, तो स के लिए SA लिखते हैं, न है तो NA लिखते हैं, म है तो यहाँ पे MA तो लिखते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे भाई। तो SAM नहीं, N होगा, NAM सनम। इस प्रकार से लिख देंगे, SANAM सनम। कसम, कसम। अब कसम को कैसे लिखना है, तो KA से हो जाएगा क, SA से स, और M से क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। कसम, KASAM कसम हो जाएगा। रजत, क्या लिखा हुआ है, तो रजत लिखा हुआ है, तो रजत के लिए हम लोग लिखेंगे RAJAT रजत, RAJAT रजत।
क्योंकि यहाँ पे त के लास्ट में रुक रहे हैं और अ की मात्रा यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसलिए रजत को क्या लिखेंगे, RAJAT, रजत। अमन, अमन, तो अ की इंग्लिश यहाँ पे क्या होती है, अ की इंग्लिश ए ही होता है। यहाँ पे देखिए ए ऊपर में है, तो अ की इंग्लिश सिर्फ ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दिए। तो म की इंग्लिश MA होता है, तो म लिख दिए। और न के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एन लिख देंगे, MAMAN, अमन, AMAN, अमन। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रमन, क्या लिखा हुआ है, तो रमन लिखा हुआ है। तो रमन को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो रमन को लिखेंगे RA, र, म के लिए लिखेंगे MA, म, और न के लिए सिर्फ यहाँ पे एन लिख देंगे, RAMAN, रमन, रमन। क्योंकि न के पास रुक रहे हैं, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि जब भी लास्ट में रुकेंगे, जहाँ पर भी जिस भी शब्द के अंत में रुकेंगे, उस अक्षर में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। बशर्ते जब भी यहाँ पे आ की मात्रा लगा रहेगा तो वहाँ पे लगाना है। तो इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि जब भी आ की मात्रा लगा रहे तो वहाँ पर क्या करना है, और जब नहीं रहे वहाँ पर क्या करना है। तो इसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और अगले वीडियो में मैं मात्रा वाली भी जो है हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना भी सिखा दूंगा, ताकि आप लोग जल्द से जल्द हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख लेंगे, पढ़ना सीख लेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ नाम लिखा हुआ है पवन, पवन। तो पवन को लिखेंगे PA से व के लिए यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया था पिछले वीडियो में कि व की इंग्लिश सही सही नहीं बताया था। तो व के लिए यहाँ पे सिर्फ लिखा था वहाँ VA, लेकिन WA भी होता है। व की इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे मैं देखिए लिख के रखा हूँ, तो VA होता है या WA भी होता है। लेकिन यहाँ पे अब यूज़ क्या करेंगे, WA करेंगे या VA करेंगे, तो यहाँ पे होगा W का उपयोग। किसका उपयोग, W का उपयोग। WA से व होता है, और न के लिए यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, N, PAWAN, पवन। इस प्रकार से नाम लिखेंगे पवन का। ठीक है, W से भी व होता है। अगला है नमक, नमक। तो नमक के लिए NA से न, MA से म, और क के लिए सिर्फ लिखेंगे K, NAMAK, नमक। पलक, PALAK, पलक, PALAK, पलक। खबर, क्या लिखा हुआ है, तो खबर लिखा हुआ है। तो ख के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, तो KHA लिखते हैं। तो KHA से ख, BA से ब, और र के लिए सिर्फ R लिखेंगे, हो जाएगा खबर, KHABAR, खबर। यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ें, दो अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखें, फिर 3 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखें। अब हम लोग 4 अक्षर वाले हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए अब कितना अक्षर वाला आ गया, तो 4 अक्षर वाला शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे खटमल, खटमल। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कहाँ पे ए नहीं लगाना है और कहाँ पे ए लगाना है। जैसे यहाँ पे 4 अक्षर आ गया खटमल। देखिए यहाँ पे 2 भागों में शब्दों को बंट रहा है, 2 भागों में शब्द बंट रहा है। कैसे बंट रहा है, खटमल, खट, खट पे यहाँ पे रुक रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, मल पे। तो जैसे यहाँ पे खट की इंग्लिश क्या लिखेंगे पहले, तो KHAT, खट इस प्रकार से लिखते हैं, सॉरी KH नहीं होगा यहाँ पे, तो KHAT, खट हो गया। अब यहाँ पे क्या ए लगेगा, आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या यहाँ पे ए का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट के पास आके रुक रहे हैं, खट मल, खट मल। तो ट के पास क्या आ रहा है, अ की मात्रा नहीं आ रहा ट के बाद, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या लिखेंगे, मल का इंग्लिश लिखेंगे, तो MAL से हो जाएगा मल, KHAT, खट, MAL, मल, खटमल। इस प्रकार से लिखेंगे 4 अक्षर वाले शब्दों को। बिना मात्रा वाले ये शब्द है, अगले वीडियो में हम लोग मात्रा वाले शब्दों को भी लिखना सीख जाएंगे। ये है बिना मात्रा वाले शब्द, कितने अक्षरों के, तो 4 अक्षरों के। यहाँ फिर लिखा हुआ है मखमल, मखमल। यहाँ भी देखिए ख के पास आके रोक रहे हैं, तो मख लिखें, तो मख का पहले इंग्लिश लिखेंगे, तो मख की इंग्लिश लिखेंगे MAKH, मखमल, मखमल। तो मल का अब लिखेंगे तो MAL, मल, MAKH, मख, MAL, मल, मखमल, मखमल।
नट खट, नट खट यहाँ भी दो भागों में बट रहा है, तो नट अलग हो रहा है और खट अलग हो रहा है। तो नट का पहले क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे तो NAT हो जाएगा नट, और फिर खट का लिखेंगे तो KHAT खट, नट खट। दशरथ, दशरथ तो DASH दश, RATH लिखेंगे रथ, दशरथ, DASH दश, RATH रथ, दशरथ। बरगद, बरगद BAR बर, GAD गद, बरगद, BAR बर, GAD गद, बरगद। पनघट, पनघट तो PAN से पन, GHAT घट, पनघट। सरहद क्या लिखा हुआ है, तो सरहद लिखा हुआ है। तो श की इंग्लिश देखिए यहाँ पे SHA होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे SHAR शर, HAD हद, सरहद, सरहद। अब तक, अब तक A से अ, B से ब, अब TAK हो जाएगा तक, TAK तक, अब तक। लगभग, लगभग तो LAG से हो जाएगा लग, BHAG भग, लगभग। एक लिखा हुआ है, तो एक इंग्लिश यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A, एक इंग्लिश यहाँ पे E होता है, यहाँ पे लिखेंगे E, और क के इंग्लिश K होता है यहाँ पे, तो E के एक लिखेंगे इस प्रकार से। रन है तो RAN से रन हो जाएगा। फिर है पर, तो पर को लिखेंगे PAR पर। सब, SAB सब। तरह क्या लिखा हुआ है, तरह लिखा हुआ है, तो TA से त, R से ह र, और H से यहाँ पे क्या लिख देंगे, ह लिखेंगे, TARH तरह। सर, SAR सर। ढक, तो ढक की इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा ढ, यहाँ पे ट में लिखा होगा ढ, यहाँ पे देखिए DHA लिखा हुआ है, तो DHA से ढ, K से क, DHA के ढक। कर, KAR से कर। रह, तो RAH से रह हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है जब तक, क्या लिखा हुआ है, तो जब तक। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किसकी इंग्लिश, जब तक की इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज तक ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ कि किस प्रकार से आप लोग 2 अक्षर वाले शब्दों को, 3 अक्षर वाले शब्दों को और 4 अक्षर वाले शब्दों को कैसे आसानी से आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में, ये मैं आप लोगों को बताया। और आज की ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले तीसरे क्लास में। तीसरे क्लास में मैं आप लोगों को मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में भी बताना सिखाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।